हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले जैसे कि आप सभी जान गए होंगे कि कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। आप सभी की रिक्वेस्ट पे लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस को आपके सामने रखूँगी। देखती हूँ कि ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। यू आर सिंपली इररेसिस्टिबल। ठीक है, ये पर्सन आपसे बोलना चाह रहे हैं। इनके मन में बहुत पहले से यही चल रही थी चीज़ कि आपका ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, और आपको इग्नोर करना, जैसा कि आपके मन में बहुत बार आता होगा कि ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, है ना। बहुत बार आता होगा कि आपको अनदेखा करके चले जाते हैं। अगर आप सेम जगह काम कर रहे हो, सेम अगर आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। भले ही अगर ये जवाब नहीं दे रहे, इन्होंने आपको सारे रास्तों से हटा दिया है, सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ज़रूर देखना, आप इस चीज़ को ज़रूर जानोगे और समझोगे कि ये पर्सन अगर आपको रिप्लाई भी नहीं कर रहा है तो बार बार जाके अपने मैसेजेस को देख रहा है, आपके मैसेजेस को देख रहा है। आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पे इस पर्सन की नज़र है। पुराने मैसेजेस को बार बार जाके पढ़ रहा है, चाहे वो सेव्ड मैसेजेस क्यों ना हो, चाहे वो ऐसी चीज़ें क्यों ना हो जो आप दोनों से जुड़ी हुई है, आप दोनों की साथ में की हुई चीज़, आप दोनों के साथ में बिताए हुए मोमेंट। Your idea of fun is laughing really hard and playing practical jokes। ठीक है, ये वो टाइम याद कर रहे हैं जब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हुआ करता था। आप कैसे छोटी छोटी बातों पर अपनी खुशी जताते। कोई भी बात है हंसने की, मतलब इस पर्सन के सामने ना आपका एक नया ही रूप सामने आया हुआ है। इतना ज़्यादा पर्सनली, इतना ज़्यादा खुल के आपने किसी और के साथ नहीं रहे होंगे कभी भी, है ना। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके सामने बहुत ज़्यादा ओपन थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे। आई वॉन्ट टू स्टे फॉर एवर विद यू, है ना। आई वॉन्ट टू स्टे फॉर एवर विद यू। देख लो किस तरीके से ये पर्सन अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और आपको वो क्लैरिटी दे रहे हैं जो आप इनसे चाहते थे कि ये हमेशा से आपके साथ रहना चाहेंगे, हमेशा के लिए। टेम्प्रेरी नहीं कि बस थोड़े टाइम के लिए रहे फिर उसके बाद चलो ठीक है किसी और के साथ सेटल हो गए। इस टाइप का इस पर्सन का मकसद नहीं है। यू आर कूल नो मैटर व्हाट द टाइम, नो मैटर व्हाट द प्लेसेस। किस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बोलता है ना। हनी यू आर दैट समवन हु मेक्स हैप्पीनेस हैपन। ओ माय गॉड, ये बोल रहे हैं कि कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस दिखाना, किसी भी जगह पर आपको बिल्कुल खुल के पेश आना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये एक ऐसी चीज़ है इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत सुकून देती है ना। आपकी वजह से ही कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसा लगता है खुशियाँ साथ में। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। मेरे अंदर क्या चल रहा है तुम ये चीज़ जान के बता सकते हो। इससे पता चलता है कि तुम मुझे कितनी गहराई से जानते हो और मुझे कितनी गहराई से समझते हो। चलिए देखते हैं आखिरकार क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इस चीज़ से मैं शुरुआत भी करना चाहूँगी। ऐसा लग रहा है ना, अगर ध्यान से देखो, इस कार्ड को देखो और आप इस कैंडल रीडिंग को देखो, तो ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इस वक्त आप दोनों के बीच में आ रही हैं। या तो आप पहचान नहीं पा रहे हो या तो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों को ना एक दूसरे की ओर पुश कर रही हैं। आप कुछ टाइम से देख रहे होगे कहीं पे ट्रैवल करते वक्त या कोई चीज़, एक पर्टिकुलर कोई स्मेल है किसी चीज़ की, ऐसा लग रहा है। ज़रूर आपके पर्सन शायद वो परफ्यूम लगाते हो या तो आप लगाते हो, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू स्मेल जो आपको उनकी याद दिला रही है। हो सकता है हाल फिलहाल में आपने देखा हो या उस प्रोडक्ट को कभी कहीं देखा हो और आपको लगा हो ये चीज़ तो मेरे पर्सन यूज़ करते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि आप अपने पर्सन के माइंड में इस वक्त हो,
ये आपकी ओवर थिंकिंग नहीं है, आपकी पर्सन है जो वो आपको पुकार रहे हैं, अपनी मन की आवाज़ से ये पर्सन आपको पुकार रहे हैं। आपकी दिल की आवाज़ को इस पर्सन को सुनने की ज़रूरत है, वो आप तक पहुंच रहे हैं, वो आप तक आ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, है ना। बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस करते हैं आपके करीब। मैं देख रही हूँ आप दोनों का रिश्ता कुछ इस तरीके का है, प्लेजर एंड पेन। जो दर्द को सुकून दे वो दर्द तुमसे मिलता है। साफ पता चल रहा है, इस बात में कोई दो राह ही नहीं है। साफ पता चल रहा है इस बात को, बहुत टाइम हो गया है कि आप दोनों सुकून से बैठे हो, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, एक दूसरे के साथ ऐसा महसूस कर रहे हो कि ये साथ हमेशा का है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे का साथ देना चाहते हो, चाहे वो घर के मसले हों, चाहे वो आप दोनों का बिजनेस वर्क हो, साथ में फाइनेंसिस पे ध्यान देना हो, हेल्थ पे ध्यान देना हो, फैमिली पे ध्यान देना हो, एन्जॉयमेंट, कहीं घूमने जाना है। आप बहुत सारे पल इस पर्सन के साथ बिताना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ करना चाहते हो। एक चीज़ यहाँ पे महसूस हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से महसूस हो रही है, और हम जान पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ आएगा, ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जितना ज़्यादा इस रिश्ते में सेपरेशन है, जितना ज़्यादा पेन है, लेकिन जब जब बात हुई है, जब जब चुप्पी टूटी है, आप उस प्लेजर का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर जब जब इस पर्सन के साथ रहे हो, वो जो फीलिंग है ना, जो आपको महसूस होती है उस पर्सन के साथ, उसका कोई जवाब नहीं। इनकी इतनी बेचैनी, इनकी इतनी तड़प देख के मैं बता सकती हूँ ये पर्सन आज भी आपको उसी हदों के साथ चाहता है, उसी बेहद तरीके से चाहता है जैसे पहले चाहते थे। और इतने सालों में होता है कभी कभी कि स्पार्क फीका पड़ जाए, इतने सालों में कभी कभी होता है कि इंटरेस्ट हट जाए, इतने सालों में कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं लोग, एक दूसरे में मतलब ना इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रह जाती फिर भी, है ना। पर यहाँ पे कुछ और ही सीन है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इतना होने के बावजूद भी आपके और आपके पर्सन में अनबन नहीं आई है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो प्यार है वो कम होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक तरीके से गुड न्यूज़ भी है, एक तरीके से ये खुशखबरी भी है। एक तरफ से देखा जाए, आपके पर्सन की तरफ से ये सारी चीज़ें बयान करती है कि किस तरीके से आपके और आपके पर्सन के बीच में ना चीज़ें ग्रो हो रही है, किस तरीके से आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रही है, चेंज हो रही है। और ध्यान से अगर देखा जाए तो हमें भी इस बात में कोई दुराहे नहीं है, हमें भी पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपसे दूर नहीं रहना चाहेंगे, ये जो पर्सन है ये आपके करीब रहना चाहेंगे, आपको ये सब कुछ मानते हैं। पर इनको अंदाज़ा है कि आप जानते हो इनके धोखे के बारे में। इनको ये भी पता है कि इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, जो इनके आपके पीठ पीछे इन्होंने किया है उस चीज़ से ये पर्सन बखूबी वाकिफ़ हैं, उस बात में कोई दो राहें नहीं हैं। इनफैक्ट इनको ऐसा लगता है इन्होंने गलती कर दी। अगर उस टाइम थोड़ा सा झुक कर अपनी ईगो को साइड में रखकर ये उस टाइम अपनी गलती को मान लेते और उस चीज़ को दोबारा दोहराते ना, तो शायद आज आप दोनों के रिश्ते से अच्छा और कुछ ना होता। शायद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती जो सही होती, शायद इससे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ठीक भी हो जाती। अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो जान लोगे, समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छूटती जा रही हैं। वो जो भी चीज़ें छूट रही है ना, आपके पर्सन उसको वापस लाना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते नहीं है कि वो चीज़ें छूटती चली जाएं।
आपके पर्सन ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको वो छोड़ दें या आपको इतनी आसानी से जाने दें। किसी भी हालत में ना आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी हालत में आपके पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ये डेफिनेटली चाहेंगे, डेफिनेटली उस चीज़ को चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता ना मुकाम तक पहुँचे, मंजिल तक पहुँचे। मुझे लगता है ना इस पर्सन ने आपका इतनी बार दिल दुखा दिया है, क्या करके। जो चीज़ आप मना करो, जो चीज़ आप बार बार समझाओ, अगर उसको बहुत बार समझाना पड़े तो क्या बोलेंगे उसको? आदत बोलेंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन का आदत हो गई है आपको हर्ट करने की, क्योंकि ये जानते हैं कुछ भी हो जाए आप वापस ज़रूर आओगे, क्योंकि ये जानते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके हाथ से निकलती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये जानते हैं पर जानबूझ के भी कर रहे हैं। इनफैक्ट इस समय ये किसी भी चीज़ में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं। कोई चीज़ नुकसान में भी जा रही है, कोई चीज़ बर्बाद भी हो रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है, क्योंकि इनका दिल नहीं मान रहा। इनका दिल आपसे दूर नहीं रहना चाहता, इनका दिल आपको समझना चाहता है, इनका दिल आपके करीब आना चाहता है। इनका दिल ये चाहता है कि ये पूरी की पूरी एनर्जी आपकी तरफ डेडिकेशन के साथ दिखाएं। इनका दिल चाहता है कि पूरी की पूरी एनर्जी ये आपके लिए लगाएं। सारी चीज़ों को एक साथ रख के, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, सारी चीज़ों को बयान में रख के, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ अपनी फ्यूचर को देख चुका है, और उसकी जगह पे किसी और को देना, उसकी जगह पे किसी और को लाना, इस इंसान को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो सही नहीं है, नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है ना, नहीं यार ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर है। अगर हो रही है कहीं ना कहीं यहाँ पे मुश्किलात ज़रूर है। अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें काम नहीं आती, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। इस पर्सन को अफसोस है आपके जाने का, वेट कर रहे हैं आपके वापस आने का। देखते हैं अगली कुछ रीडिंग में आखिरकार इस पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है। मिलूंगी नेक्स्ट एनर्जी में। इस रीडिंग के नीचे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर से जाइएगा। फिर से बोल रही हूँ, रिमाइंडर है, देख के ज़रूर से जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।